आत्मविश्वास की देवी, शक्ति की देवी, किन किन रूपों में माँ को पूजा जाता है? अगर आप चाहें कि भगवती आपको लेने आए, भगवती कालिका ही महाप्रलय की साक्षी है। आपको भगवती को पुकारना आना चाहिए। हम तो गृहस्थ हैं और इस नवरात्र सबसे आसान और अच्छा तरीका बताइए कि हम माँ को खुश कर सकें। भगवान शंकर सबसे बड़े गृहस्थ हैं। श्री राम देखिए, माता सीता देखिए। देवता सबसे ज्यादा प्रसन्न किससे होते हैं? माँ प्रत्यंगिरा, आपसे उनकी महिमा जानना चाहेंगे। माँ उग्र महागौरा महाभयंकर, जो सबकी चिंता दूर करे वो चिंतपूर्णी, जो हरे हरे कष्ट हरे माँ बगलामुखी। मुद्राओं के बारे में 3 सबसे विशेष और सबसे खास आपसे जानना चाहेंगे। गायत्री उपासना पूजन में हम 24 मुद्राएं भगवती को दिखाते हैं। नवरात्र में और कौन सी मुद्रा आपको दिखानी चाहिए? कुछ उपाय बताएं। ये 3 चीज करने से आप इतने माला माल हो जाएंगे, इतना धन आएगा कि मशीनें लगवानी पड़ेगी। उपाय तो बहुत हैं, उपाय असंख्य हैं। जय माई की दर्शकों, जय श्री राम। नवरात्रि का ये माहौल और माता की कृपा और साथ ही आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हमारे इस पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। दर्शकों, नवरात्रि के इन दिनों में जितना ज़रूरी है कि आपका शरीर सात्विक हो, शुद्ध हो, उतना ही ज़रूरी है कि आपका मन भी सात्विक और शुद्ध हो। अब बात ये आ जाती है, सवाल ये आ जाता है कि कैसे? आपके विचारों से। और विचार कैसे शुद्ध होंगे? अभी तक आपको जो शुद्ध करते आए हैं, आपके विचारों को, आपके मन को, माँ के ज्ञान से। आज भी वो हमें बहुत सी बातें बताने वाले हैं। आचार्य केशव दत्त शर्मा जी बताएंगे हमें माँ कालिका के बारे में, माँ छिन्नमस्तिका के बारे में और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें जो इस नवरात्र आप छोटे छोटे उपाय करके माता को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आचार्य जी का। बहुत स्वागत है आचार्य जी। जय माई, जय माई, जय श्री राम, जय माई की, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकालते हैं और उस ज्ञान को हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। जो आपके हर पॉडकास्ट, हर वीडियो के नीचे मैं सवाल देखती हूँ, तमाम होते हैं और ऐसे ही बहुत सारे सवाल आज मैं लेकर आई हूँ जो हमारे दर्शकों की डिमांड पर है। शुरुआत मैं यहीं से करना चाहूँगी। शारदीय नवरात्र क्योंकि चल रहे हैं और ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले ये जानना कि तिथियाँ क्या है, इस बार क्या वो महत्वपूर्ण चीज़ें करें। जय माई की, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। देखिए, इस पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले हम अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं, माई के चरणों में प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा शिवा क्षमा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। देखिए, 22 तारीख से 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो जाएंगे, अश्विन मास प्रतिपदा से। और उससे एक दिन पहले अमावस को सूर्य ग्रहण है, लेकिन वो भारत में नहीं दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया, फिजी वगैरह में दिखाई देगा। अब यहाँ पर भगवती इस बार हाथी की सवारी पे आ रही है। जितना भी देश काल अभी आप देख रहे हैं उसमें भूचाल मचा हुआ है। अफगानिस्तान में भूकंप आ गया, ठीक है। अभी आप देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही पावागढ़ मंदिर में, कालिका मंदिर में जो रोप वे होता है वो नीचे गिर गया था, उसमें भी कुछ लोग मारे गए। और कि ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कुंभ राशि में राहु उदित हैं और शनि वक्री हैं। 2013 में भी ऐसा हुआ था जब बाढ़ आई थी केदारनाथ में। अभी भी देखिए सैलाब है पूरा। तो इन सब से मुक्ति मिलने वाली है। बहुत हो गया, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। अभी आपने देखा कि हवाई जहाज वाला भी, एयर इंडिया वाला भी केस हुआ था। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब खुशहाली का समय है जब भगवती परमेश्वरी हाथी की सवारी पे आती है। रविवार या सोमवार को नवरात्र शुरू होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र में प्रवेश करते हुए नवरात्र आ रहे हैं। 22 तारीख को 1:23 रात्रि को ये तिथि लगने वाली है और ये तिथि अगली रात्रि 2:55 तक जाएगी। लेकिन काशी उज्जैन के पंचांग के हिसाब से हम उदित तिथि जो है उसी को नवरात्र मनाते हैं। तो 22 तारीख से लेकर 1 अक्टूबर तक नवरात्र रहने वाले हैं इस बार। अब जब हाथी की सवारी पे आ रही है तो हाथी क्या है? गजलक्ष्मी भी बोला गया है। गज अर्थात सौभाग्य, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो जितने भी लोग आपको पॉडकास्ट में डरा रहे हैं, जो भी तथाकथित लोग बैठ के डराते हैं ये हो जाएगा, कलयुग का अंत, कुछ अंत नहीं होने वाला। कलयुग का कोई कलयुग का अंत नहीं होने वाला है। कोरोना आया गया, बाढ़ भूकंप आए गए, आप यहीं हैं और यहीं रहेंगे। बस आप इतना ध्यान रखें, आप
देवी देवताओं से, अपने माता पिता से, माला आसन इष्ट से जुड़े रहें, आचार विचार भोजन व्यवहार अच्छा रखें, त्रिकाल संध्या करें, कोई आपका पतन नहीं कर सकता। अब इसमें आपने जब ये सब प्रश्न किया तो इसमें मुहूर्त के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो भी पॉडकास्ट हम करते हैं नवरात्र का, थोड़ा उसमें संदर्भ नवरात्र की तिथियों का भी देना आवश्यक है, ताकि जन कल्याण हो, लोगों को पता लगे। अब देखिए, अगर आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो 22 तारीख को 6:08 प्रातःकाल से 8 बजे तक घट स्थापना हो सकती है। ये उत्तम मुहूर्त है। उसके बाद आप अभिजीत मुहूर्त में करना चाहते हैं तो 11:49 से आप दिन में कर सकते हैं। अगर तंत्र साधक हैं, साधना सिद्धियों के लिए भगवती की साधना उपासना होम जप हवन अनुष्ठान करना चाहते हैं तो फिर आप निशीत काल अर्थात रात्रि में, जब 2 रात्रियां 2 दिन मिलते हैं, 11 से लेकर 1 का जो समय है ये निश्चित काल है। इसमें ही समस्त प्रकार की तंत्र साधनाएं की जाती हैं। ठीक, तो ये है मुहूर्त। चलिए ठीक है, मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को कम से कम मुहूर्त तो एकदम स्पष्ट हो गया होगा। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, क्योंकि मैंने जितने भी आचार्य जी के पॉडकास्ट देखे हैं सब में मैंने ये कॉमन सवाल देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि माँ कालिका पे हम बात करें, आत्मविश्वास की देवी, शक्ति की देवी, उस पर बात करें। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कितने स्वरूप उसके हैं, किन किन रूपों में माँ को पूजा जाता है। देखिए, सबसे पहले बोला गया है माँ भगवती दुर्गा बोल लो, कालिका बोल लो। हमारी तो सबसे प्रिय माँ भगवती बगलामुखी है, कामाख्या है, वो बोलो, एक ही रूप है सारे। बोला जाता है कराल वदनाम घोराम मुक्त केशी भयंकरी ललत जीवाम दिगंबरी माँ देवी शमशानालया वासनी। ये जो मैंने पूरा ये इस सृष्टि की परिभाषा बता दी मैंने। कराल वदनाम घोराम मुक्त केशी भयंकरी ललत जीवाम दिगंबरी या देवी शमशानालया वासनी। आप वैष्णव हैं, आप शाक्त हैं, आप शैव हैं, जाना सबको शमशान में ही है। आप किसी भी साधना सिद्धि को करते हैं, लोग यहाँ ज्ञान सुनने आते हैं, हम शास्त्र संगत ज्ञान को वैसे की वैसे उनकी थाली में परोस देते हैं बिना लाग लपेट के। हम तो बोलते हैं कोई आप कुछ यहाँ से जब होम पूजा पाठ अनुष्ठान तो बात की बात है, आप यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आइए, शास्त्रों का ज्ञान। जाना सबको शमशान में ही है, वहाँ आपका परिचय महाकाल और महाकाली से होगा ही। तो इसीलिए आप अगर ये चाहें कि यमदूत आपको लेने आए तो भौतिक जगत है ही फिर तो। अगर आप चाहें कि भगवती आपको लेने आए या फिर उनकी सेविकाएं परिचारिकाएं आपको लेने आए, और जब तक लेने आए तब तक आप इस जीवन में भोगते रहें, मजे में रहें, आनंद में रहें, और जब आप जाएं तो आपको योग की प्राप्ति हो, तो फिर उस व्यक्ति को करनी चाहिए माँ भगवती कालिका की उपासना साधना। बिल्कुल, उपासना और साधना। अब आपने पूछा काली कितने तरह की है। देखिए, माँ कष्ट को टालती भी है, माँ अपने पुत्र को ममता और वात्सल्य भी देती है, और माँ अपने पुत्र का रक्षण प्रतिरक्षण भी करती है। एक काली तो वो है जब दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ, वीरभद्र आया और माँ कालिका आई, वो संहारक शक्ति है, वो शमशान कालिका है, संहारक शक्ति। और एक कालिका वो है जब अपने भक्तों के कल्याण के लिए अपने पुत्र गणेश जी की जब गर्दन का मर्दन हुआ, जब भगवान शंकर के त्रिशूल से उनकी गर्दन विच्छेद हुई, उस समय भगवती कालिका ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए रौद्र रूप लिया, संसार को दिखा दिया कि मैं अपने पुत्र का रक्षण कर सकती हूँ। तो वो दक्षिण कालिका है, ममतामयी स्वरूप। तो हम अपने घरों में दक्षिण कालिका की मूर्ति, पटचित्र, प्रतिमा वगैरह स्थापित कर सकते हैं। बाकी तो अलग अलग रूप हैं। जब देखिए, हम ज़्यादा बहुत गुप्त विषय पे चर्चा कम करते हैं, क्योंकि वो जो जन कल्याण के विषय उनको हम उठाते हैं, जो दीक्षा से संबंधित है, गुरु से संबंधित है, तंत्र साधनाओं से संबंधित है, दक्षिण मार्ग की चीज़ें बताते हैं, कोल मार्ग की चीज़ें, वाम मार्ग की चीज़ें जन कल्याण के लिए गुप्त रखी जाती हैं। तो आप उनकी साधना उपासना में जा सकते हैं। दीक्षा लेके आप क्या कर सकते हैं तो गुरु आपको बताएंगे। लेकिन काली के भी काफ़ी सारे भेद हैं। गुह्य काली, संतति काली, शमशान काली, दक्षिण काली, हंस काली, रक्त काली। तो ये काली के काफ़ी सारे भेद हैं। आपको जो चाहिए आप उसी भगवती की साधना करो। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, भगवती कालिका ही महाप्रलय की साक्षी है। महाप्रलय की साक्षी का मतलब, जब समस्त चराचर जगत सृजन के बाद और पोषण के बाद जब महाप्रलय में विलीन होता है, जब सतयुग से
द्वापर त्रेता होते कलयुग होते हुए पुनः सृष्टि का विध्वंस होके प्रलय होके सृजन होता है, उस समय सारे देवता विलुप्त हो जाते हैं। और कौन रहती है साक्षी? अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगतम। मतलब सारे देवता, इंद्रादि देवता, अग्नि आदि देवता, शेष, गणेश, दिनेश, विशेष, महेश, सब उनके चाकर बन जाते हैं कि महामाई सृष्टि का विध्वंस आप देख रही हैं, प्रलय देख रही हैं, अब नई सृष्टि का सृजन करो। और वो जो नई सृष्टि का सृजन करने वाली देवी हैं उनको हम बोलते हैं भगवती योनि मुद्रा माँ कामाख्या, अर्थात काम कला काली बोलते हैं। उन्हीं से हम उत्पन्न होते हैं, गर्भ से ही सब आए हैं, उन्हीं से सृष्टि का सृजन होता है। तो वहाँ फिर काली को हम काम कला काली की तरह, कामेश्वरी की तरह पूछते हैं, जो कामपीठ निवासिनी कामाख्या में स्थित है। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तम देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कहाँ बैठी हुई हैं? शंकर जी की नाभि से निकले कमल पे बैठी हुई हैं, 6 मुख 12 हाथ। वो फिर काम कला काली है, कामनाओं की पूर्ति की देवी है वो। तो ऐसे अलग अलग रूप हैं। इतनी सुंदर विवेचना आपने कम ही सुनी होगी। बिल्कुल, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। आप कह रहे हैं कम, मैं पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, मेरी भी आदत है कि मैं घर से निकलती हूँ, कोई संकट में होती हूँ तो मैं माँ काली का ज़रूर नाम लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी फील होता है ऐसे में। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, चाहे कोई नौजवान हो या कोई बच्चा हो या फिर कोई गृहस्थ हो या चाहे कोई सन्यासी हो, अगर माँ कालिका की पूजा करता है, कोई विधि, कोई विधान या कोई ऐसी चीज़ें जिससे बचना चाहिए कि ये गलती हमें भूल के भी नहीं करनी है अगर माँ की पूजा कर रहे हैं तो? देखिए, भगवती कालिका जो है, महाकाली का भी उग्र रूप है उनका, भद्रकाली भी है। माँ कालिका वचन पे चलती हैं। 2 भाग हैं। एक भाग है गुरु सम्मत, गुरु ने आपको मंत्र दिया, गुरु ने ज्ञान दिया, तो उस गुरु से कभी विद्रोह नहीं करना आपको, उस गुरु से कभी विद्रोह नहीं करना। मच्छिंद्रनाथ हुए, गुरु गोरखनाथ हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, महाभगवती कालिका दक्षिण कालिका के परम प्रिय उपासक, तारापीठ पे वामा शेपा हुए, ये सब बहुत बड़े उपासक रहे हैं जिन्होंने भगवती को साधना से, विरह मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, भक्ति तंत्र मार्ग से प्राप्ति की जिन्होंने। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपके पास दीक्षा नहीं है, अगर आप गृहस्थ में हैं, तो आप किन किन चीज़ों को नवरात्र में फॉलो करें। देखिए, 9 दिन भगवती कालिका के 108 नामों का आप पाठ करें। ठीक। दूसरा, आप उन्हें गुड़हल के फूल जरूर चढ़ाएं। आपकी पूजा में नाग चंपा या फिर गुलाब या चंदन या केसर या कस्तूरी का इत्र रखा होना चाहिए। ये मैं बहुत बड़े तांत्रिक प्रयोग आपको बता रहा हूँ, जिससे 9 दिन में आपकी कामना पूर्ति होगी। इसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, कोई मंत्र मैं आपको नहीं बता रहा। आप देखिए, छोटे छोटे उपायों से आपका कल्याण हो जाएगा। माँ भगवती कालिका को आपने काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स में देखा होगा, गुड़हल की माला प्रिय है। लेकिन जब शास्त्र में जाएंगे तो गुड़हल की माला के साथ साथ मालती के पुष्प, करवीर के पुष्प, गुड़हल के पुष्प, गुलाब, देसी गुलाब के पुष्प और कमल पुष्प अति प्रिय है, क्योंकि वो कामपीठ निवासिनी है, वो क्लींकारी शक्ति है, वही कामाख्या, वो कालिका, वही श्री कृष्ण है। क्लीम, क्लीम मंत्र, बीज मंत्र। तो इन सबको आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। शास्त्र तो ये भी बोलते हैं कि वही सृजन शक्ति है, वही जब इस संसार का पोषण करती हैं श्री हरि विष्णु, वही बन जाती हैं। और जब मर्दन करने पे आती हैं तो कालिका बन जाती हैं, सृजन करने पे आती हैं तो कामाख्या बन जाती हैं, और स्तंभन कारिणी शक्ति, तूफानों को रोकने के लिए, शत्रुओं को रोकने के लिए बगलामुखी बन जाती हैं। वही गुजरात में बैठी हुई अंबाजी हैं। वही जब आप त्रिकुट पर्वत पे जाएंगे तो उत्तर से आने वाली सभी बाधाओं को रोकने वाली वैष्णवी हैं। वही त्रिपुरा क्षेत्र की त्रिपुरेश्वरी है, जिनके नाम पे त्रिपुरा राज्य का नाम पड़ा। वही आप जब साउथ में आएंगे, कन्याकुमारी की तरफ आएंगे, मीनाक्षी अम्मा या त्रिपुर महासुंदरी वही है। और जब आप इधर आएंगे तो मुंबई की मुंबा देवी भी वही है, वही तुलजा भवानी है, वही चिंतपूर्णी है, वही ज्वालपा देवी है, वही सुरकंडा है और वही कामाख्या है। सारे स्वरूप माँ के हैं। हमने सब बता दिया आपको, जिसकी आप, हाँ, ये पूरा हमने आपको चर्चा करके बताया। हमें देखिए, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, ये सारी चीज़ें सामान्य जगत में ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती, लेकिन भगवती का और गुरु महाराज का नाम लेके जब हम इस जगत को थोड़ा बताने के लिए बैठते हैं तो ये कौन बुलवा रहा है हमें भी नहीं पता। सामान्य दिनों में ये चर्चा हो ही नहीं पाती है। तो ये भगवती की कृपा से माँ काली का 10 महाविद्या वृंद है, 10 महाविद्याएँ, कालिका, तारा, षोडशी, त्रिपुर महासुंदरी, ठीक है,
उसके बाद आप भुवनेश्वरी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, कमला मातंगी, जितनी भी देवियां हैं 10 महाविद्या वृंद है। सबसे बड़ी देवी माँ कालिका इसमें मानी गई है, उन्हीं के सारे रूप स्वरूप माने गए हैं। दक्ष यज्ञ को विध्वंस जब हुआ तब दशम महाविद्या प्रकट हुई, संहारक शक्तियाँ। और ये भी बोला जाता है इन 10 महाविद्याओं को 10 दिशाओं की देवियां बोला जाता है, और भगवान शंकर की संहारक शक्तियां हैं। भगवान शंकर इनसे बातचीत करके ही सृष्टि चलाते हैं। आप देखिए, आप ये देखिए, जब आप देवासुर संग्राम में भगवान शंकर माँ भगवती कालिका के रौद्र स्वरूप को रोकने के लिए नीचे लेट जाते हैं, बाल स्वरूप में भी आ जाते हैं बटुक भैरव बन के, और उन्हें माँ कहकर बुलाते हैं तो तुरंत शांत हो जाती हैं वो। आपको भगवती को पुकारना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कामनाओं के लिए कटोरा कैसे फैलाया जाए। आप मंदिर मांगने मत जाइए, आप नव दिवसीय साधना मांगने के लिए मत करिए। आप माई के सामने बैठक कीजिए, बैठिए, बातचीत करिए, तारतम्य बनाइए, भाव की साधना है। आपके पंचोपचार पूजन में महंगी से महंगी सामग्री आप रखिए, धूप दीप नैवेद्य, कुछ नहीं होगा, भाव होना चाहिए। देवता आपका प्रसाद और आपके पुष्प फल स्वीकार नहीं करता। तंत्र साधना में देवता उसके पीछे का भाव स्वीकार करता है। भाव से चढ़ाया हुआ पुष्प आपको इस जीवन से, इस वैतरणी से तार देगा। भक्ति और तंत्र में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। नवरात्र के उपलक्ष्य में मैं बता देता हूँ, भक्ति विरह है, आपको देवता के पीछे जाना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर की साधना आपको मिलती है। तंत्र में इतनी शक्ति है, सात्विक तंत्र में भी, तामसिक तंत्र में भी, दोनों में ही इतनी शक्ति है। अगर आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो मंत्र देवता मंत्र के अधीन है, यंत्र देवता का शरीर है, मंत्र उसकी प्राण आत्मा है, और तंत्र उनको पाने का मार्ग है। आप उत्तम साधक हैं, उत्तम अधम मध्यम उत्तम साधक हैं, तो भगवती आपके लिए दौड़ी चली आएगी और अपनी परिचारिकाओं से, सेविकाओं से, सेवकों से, भैरवों से बोल देंगी, जाओ मेरे बच्चे का काम करके आओ। कभी भी मैं सारे दर्शकों को ये बता देता हूँ, आप सबको पता है ऑथेंटिक ज्ञान कहाँ मिलता है। माँ भगवती बड़े बड़े महलों और अट्टालिकाओं में नहीं निवास करती है। अगर माँ भगवती बड़े बड़े महलों में, अट्टालिकाओं में निवास करती तो क्यों वैष्णो देवी गुफाओं में, शिलाओं में, कंदराओं में है, जहाँ इंद्रादि देवता बोल रहे हैं, हे माई हमारी सेवा स्वीकार करो। क्या हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? चाकर बन के खड़े हुए हैं, बताइए। नवग्रह चाकर बन के खड़े हुए हैं। या तो नवग्रह चाकर बने थे रावण के समय, या नवग्रह चाकर बने देवी के लिए। ठीक है, आप जब पहाड़ों पे क्यों है भगवती? नैना देवी, नंदा देवी पहाड़ों पे क्यों है? आप देखिए, बड़े बड़े महल और अट्टालिकाओं में, मार्बल की अट्टालिकाओं में भगवती नहीं आती। गोबर से लिपे हुए भावपूर्ण चबूतरे पे भगवती आती है। आप समझ रहे हैं? ये तो भाव की भूखी है, जिसके पास मणिमंडप लोग हैं, समस्त जीव चराचर की संपत्तियां हैं। ऐसा बोलते हैं त्रिपुर महासुंदरी राजराजेश्वरी परमेश्वरी जब अपने कक्ष से निकल के अपने दरबार तक जाती हैं तो वो 64 आभूषण ग्रहण करती हैं, और 64 कलाएं उनकी 64 योगनियां हैं। जब 64 कला संपूर्ण भगवती को आप क्या ही दे सकते हैं, बताइए? कुछ नहीं दे सकते। आप ले ही ले सकते हैं, आपको मांगने का तरीका पता होना चाहिए। क्या ये संभव है कि माँ हमसे कभी रुष्ट भी हो सकती है? ये जो मैंने आपको बताया, ये देखिए, सुन के कितना आनंद आया आपको। बिल्कुल, ये सत्संग है, ये ओरिजिनल सत्संग है। आजकल कैमरे लगा लगा के जो हो रहा है जगह जगह, वो सत्संग नहीं है, ये ओरिजिनल सत्संग है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ज्ञान की बात आपने बताई। मतलब एकदम मंत्र मुग्ध सा मन हुआ, मैं कहाँ खो गई मुझे खुद ही नहीं पता चला। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि सवालों की लिस्ट बहुत लंबी और समय हमारे पास लिमिटेड होता है। सवाल ये भी है हमारे दर्शकों का कि हम तो गृहस्थ हैं, और इस नवरात्र सबसे आसान और अच्छा तरीका बताइए कि हम माँ को खुश कर सकें। देखिए, आप यूएस में बैठे हो, इंडिया के किसी भी राज्य में बैठे हो, आप लिथुआनिया में बैठे हो, इटली में बैठे हो, आप आइसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी में, ट्रिनिडैड में, कहीं भी बैठे हो, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। देवता सबसे ज़्यादा प्रसन्न किससे होते हैं? गृहस्थ से प्रसन्न होते हैं। ये जितनी भी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं आजकल, हमारे गुरु महाराज
सिद्ध सर्वेश्वर सर्व सिद्ध शंकराचार्य के शंकराचार्य इतनी महान विभूति थे, उनसे विभूति महान विभूति हमने देखी नहीं। त्यागी और तपस्वी, उनका एक कथन था, और ये कथन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देवता सन्यासी से, ब्रह्मचारी से, वैरागी से प्रसन्न होते हैं। देवता गृहस्थ व्यक्ति से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माँ भगवती पार्वती और भगवान शंकर सबसे बड़े गृहस्थ हैं। आप बताइए उनसे बड़ा गृहस्थ कौन है? सर्वश्रेष्ठ पुत्र, सर्वश्रेष्ठ अर्धांगिनी, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ गण और सेवक, जितनी संपत्तियां उनके पास हैं उतनी किसी के पास नहीं है। भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस सब उनके चाकर और सेवक हैं। आपने सुना होगा उनकी बारात के बारे में, किसी का तो सर ही नहीं था, किसी के 5-5 सिर थे। ठीक है, माँ भगवती योगनियाँ देखिए, डाकनी शाकनी सब उनके समक्ष विद्यमान है। कुछ नहीं है उनके पास, और देखा जाए तो सब कुछ उन्हीं के अंदर समाहित है। माई के अंदर सब समाहित है। देखिए तो भगवान शंकर सबसे बड़े गृहस्थ हैं, और गृहस्थियों से तो सबसे बड़े ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। पतिव्रता स्त्रियाँ और त्रिकाल संध्या करने वाले जितने भी लोग हैं। तो आप ये तो छोड़ दीजिए, गृहस्थ लोग देवताओं को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि गृहस्थ लोग इस सृष्टि का पोषण पालन निर्वहन करते हैं। परम विष्णु सबसे बड़े गृहस्थ माने गए, भगवान शंकर, इंद्र, इंद्राणी ये भी गृहस्थी में ही है। तो गृहस्थ धर्म को इतना पतित नहीं मानना चाहिए कलयुग में। श्री राम देखिए, माता सीता देखिए, ठीक है, और जिनका हम यशोगान करते हैं हनुमान जी महाराज, उनके माता पिता देखिए, माता अंजनी और उनके पिता देखिए। ये गृहस्थी से ही सृष्टि चल रही है। कामाख्या कामेश्वर ये देखिए, महाकाल महाकालिका, ये गृहस्थी ही है सारे। गृहस्थी से आप देखिए कि क्या कहाँ कहाँ सृष्टि चल रही है। तो हमारा कहने का मतलब है, गृहस्थ है तो पोषण होता है, वहीं से भिक्षाटन होता है। अब आप क्या कर सकते हैं? अगर आप भगवती कालिका की नवरात्र में संपूर्ण कृपा चाहते हैं, आप चाहते हैं पंचायतन अर्थात उनकी कृपा हो जाए, शंकर जी की, गणेश जी की, पूरे शिव परिवार की, माँ भगवती कालिका उनके गणों की कृपा हो जाए, तो आपको क्या करना है? 5 तरह के फूल, 1 सुगंधित इत्र, 5 तरह के फल पंचबली के लिए, खीर का भोग, गाय के दूध से बनी शुद्ध खीर का भोग, गुड़ से मीठी की हुई, मखानों के साथ चिरौंजी और इलायची के द्वारा जो खीर बनाई जाती है, उससे अतिरिक्त प्रिय माँ भगवती को कुछ भी नहीं है। जो गृहस्थ हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, दक्षिण मार्गी लोगों के लिए अलग अलग स्थानों पे अलग अलग बलियाँ भी होती हैं, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग भोग प्रसाद भी दिए जाते हैं। आप ये चढ़ाइए, आप दीपक लगाइए सरसों के तेल का, तिल के तेल का। अगर शत्रुओं से परेशान है, अगर बीमारियों से परेशान है, तो दीपक लगेगा लंबी बाती का, सरसों के तेल या तिल का तेल का 9 दिन। उसमें आप काली सरसों भी डालें, राई और पीली सरसों भी डालें। उसमें 2 लौंग, 2 काली मिर्च और छोटा जायफल का टुकड़ा प्लस कपूर डालें। आप देखिए कैसे कृपा नहीं होती है। 15 साल से हम इसी कृपा पे चल रहे हैं, आप इसी कृपा से देखिए। और दूसरा, अगर आपको धन ऐश्वर्य समृद्धि चाहिए तो सब कुछ ऐसा ही रहेगा। उस दीपक में तेल की जगह घी आ जाएगा गाय का। अच्छा, बस यही इतना ही फर्क है। करके देखिए। मंत्र कौन सा है? मैं आपको वो मंत्र दे देता हूँ जिसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तांत्रिक मंत्र जिनमें दीक्षाओं की आवश्यकता है, आज तक हम कैमरे पे बताते ही नहीं, न कभी जीवन में बताएंगे। तो ऐसे मंत्र जिनको जपने मात्र से नव दुर्गाओं में आप किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं करेंगे, आपको शाप विमोचन भी नहीं करना पड़ेगा, और आप उनको जप के भगवती कालिका की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो ध्यान है, काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। और गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं, कृपा और मिल जाए, तो आप क्या बोलेंगे? कराल वदनाम घोराम मुक्त केशी भयंकरी, ललत जीवाम दिगंबरी, या देवी शमशानालया वासनी। अगर आप चाहते हैं कोई हमें सात्विक सा मंत्र मिल जाए और माँ भगवती कालिका के साथ साथ हमें शिव परिवार की भी कृपा मिल जाए, सदा भवानी दायिन है, गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छे से मैं तो समझ गई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे दर्शक भी समझ गए होंगे। जिनने भी ये सवाल किया था, जिन्होंने नहीं भी किया था, वो भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पे आते हैं, माँ प्रत्यंगिरा।
रावण भी पूछते थे, मेघनाद भी पूछते थे। क्या शौर्य, एक वो कहा जाता है ना कि शक्ति की देवी, कि आपके अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो सबका नाश हो जाएगा, कोई टोटका आप पर नहीं चलेगा। अगर आप माँ को पूछते हैं, आपसे उनकी महिमा जानना चाहेंगे। देखिए, माँ प्रत्यंगिरा को शास्त्रों में माँ नहीं कहा गया, कृत्या कहा गया। कृत्या। हाँ, माँ उग्र, महागौरा, महाभयंकर। ठीक है, साउथ में बहुत इनके मंदिर हैं, दक्षिण भारत में। और रावण निकुंभला जिनको पूछते थे, वो भी कालांतर में शास्त्रों में लिखा गया है कि माँ प्रत्यंगिरा ही कहलाती हैं। तो माँ प्रत्यंगिरा को उग्र संहारक शक्ति कहा गया। और इनका उद्भव कैसे हुआ ये आपको सुनना चाहिए। जब हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान श्री हरिनारायण ने नरसिंह अवतार लिया, और हिरण्यकश्यपु के वध होने के बाद, ये तो टीवी सीरियल्स ने आपको बताया कि वो शांत हो गए, वो शांत नहीं हुए थे। अच्छा। उनकी अग्नि ज्वाला बहुत जबरदस्त थी। उनको रोकने के लिए भगवान शंकर ने एक रूप प्रस्तुत किया, शरभ रूप, शरभराज। शरभ रूप जिसमें सृष्टि के हर एक जीव का अंश था। न वो पुरुष, न स्त्री, न पशु, न जीव, वो विचित्र देव थे। शरभराज का जब नरसिंह भगवान से युद्ध हुआ, मतलब उनको शांत करने के लिए, वो शांत नहीं हुए, और वो उग्र ज्वाला उन दोनों की जो भड़की, उसको शांत करने के लिए फिर भगवती ने प्रत्यंगिरा रूप उत्पन्न किया। शेर मुख और 1000 भुजाओं वाली देवी। उसको देख के इंद्रादि देवता भी उनको देख के डर गए। भयानक रूप, विकराल रूप, क्या दहाड़, मुंह से अग्नि, उनको बोलते हैं माँ प्रत्यंगिरा। माँ प्रत्यंगिरा को विपरीत तंत्र की सर्वोच्च शक्ति माना गया है। अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर दिया है, अगर किसी ने कोई नजर दोष का या षटकर्म प्रयोग कर दिया, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, सम्मोहन, उसको अगर पलटना है, वापस भेजना है, तो विपरीत प्रत्यंगिरा या महाप्रत्यंगिरा के प्रयोग होते हैं। अत्यंत गुप्त, गुरु से संबंधित, गुरु की दीक्षा के बिना करने पर बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तो कैमरे पे उससे ज़्यादा हम नहीं बताते। यही स्तंभनी है, यही जंबनी है, रौद्रनी यही है, यही शोभनी है, यही मोहिनी है, ये सभी का रूप है। भ्रामरी, स्तंभनी, देवी, शोभनी, मोहिनी तथा संहारिणी, द्रावणी च जंबनी रौद्रूपिणी, इतस्तो शक्तयो देवी शत्रु पक्ष नियोजिता, धारयत कंठ देश च सर्वशत्रु विनाशिनी। जो इनके कवच को, यंत्र को सिद्ध करके, करवाकर, श्री बगलामुखी प्रत्यंगिरा कवच को या महाप्रत्यंगिरा कवच को या विपरीत महाप्रत्यंगिरा कवच को सिद्ध करवाकर गले में धारण कर लेता है, सर्वशत्रु विनाशिनी, उसके शत्रु उससे 100 योजन दूर रहेंगे, बहुत दूर रहेंगे। क्या बात। ऐसी देवी हैं। तो हमारा कहने का मतलब है अत्यंत गुप्त, गुरु सानिध्य में साधना करने योग्य है। तो नवरात्रि में आपके गुरु हैं, तो आपके गुरु आपको बताएंगे कि माँ प्रत्यंगिरा की क्या महिमा है, कैसे साधना, उपासना, पूजा पाठ करना है। घर में इनकी फोटो वगैरह ज़्यादा नहीं लगाई जाती हैं, और गुरु सानिध्य में साधना होती है। साउथ के मंदिरों में जब हम, कई बार साउथ में हम जब पूजा पाठ अनुष्ठान कराने जाते हैं, तो उनके यहाँ कुल देवी है माँ प्रत्यंगिरा, कई बार तब फोटो लगाई जाती हैं, या उनके गुरु ने दीक्षा दी तब वो फोटो लगाते हैं। मूर्ति लगाने का माँ भगवती धूमावती और माँ प्रत्यंगिरा की फोटो मूर्ति लगाने का विधान कम ही है उत्तर भारत में, तो और गुप्त भी है विधान। तो इतना ही हम बताते हैं। आप भगवती प्रत्यंगिरा का कवच नवरात्र में जप सकते हैं। नवरात्र में क्या है, जब भगवती माँ पार्वती दुर्गा कैलाश से विदा लेकर, भगवान शंकर से विदा लेकर भक्तों को तारने के लिए सृष्टि में आती हैं, तो सारे देव नवग्रह सृष्टि छोड़ देते हैं। अच्छा। माई चलाती है सब कुछ। तो माई मंत्रों को शाप विमोचित कर देती है। आप 9 दिन में सब कुछ जप सकते हैं। बहुत महाविद्याओं के मंत्र नहीं, सप्तशती का पाठ वगैरह आप कर सकते हैं, अन्यत्र आप और दिन नहीं जप सकते। तो हमारी सलाह इतनी है कि गुरु सानिध्य में दीक्षा है तो बहुत अच्छी बात है, गुरु बताएंगे, नहीं है तो अपनी रक्षा के लिए, अपनी डिफेंस के लिए आप श्री बगला प्रत्यंगिरा कवच तो पढ़ ही सकते हैं, केवल मात्र 9 दिन। बाकी दिन दीक्षा की आवश्यकता रहेगी आपको। और ये स्टार्टिंग की वही लाइनें मैंने बताई है आपको। भ्रामरी, स्तंभनी, देवी, शोभनी, मोहिनी तथा संहारिणी, द्रावणी च जंबनी रौद्रूपिणी, इतस्तो शक्तयो देवी शत्रु पक्ष नियोजिता, धारयत कंठ देश च सर्वशत्रु विनाशिनी।
बिल्कुल। उत्तर भारत में तो हम कहीं इस तरीके से माँ की प्रतिमा भी नहीं देख पाते हैं। तमिलनाडु में मुझे ध्यान है एक अच्छी बहुत काफ़ी बड़ी प्रतिमा है माँ की। श्याम उनका वर्ण की हाँ, बिल्कुल उनका जो शेर मुँह मुख है वो नरसिंह भगवान की तरह बिल्कुल, दिखेगा और वो। पूरा शरीर जो है वो स्त्री रूपी है। हाँ तो बड़ा ही अद्भुत है, मतलब एकदम गूज़बम्स आते हैं वो सब देख करके। तो समझ गए होंगे दर्शक कि करना क्या है। आप 9 दिन जरूर पाठ कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बिना गुरु की दीक्षा के आप एक तरीके से जोखिम भरा ही होगा। अगर फिर भी आपके दर्शक ये चाहते हैं कि हमें माई की कृपा चाहिए, हमारे ऊपर नज़र दोष है, ठीक। हम तंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा जीवन निष्कंटक हो जाए, तो बिना बीज मंत्र का एक माई का छोटा सा ध्यान मंत्र बिना बीज मंत्र का आप पढ़ सकते हैं। और वो ध्यान इस तरह से आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देखिए। ये ध्यान इस तरह से है, ओम नमो कृष्ण वक्त्रः शोभिते सर्वजन्मशंकरी महाबले स्वाहा। ओम नमो कृष्ण वक्त्रः शोभिते सर्वजन्मशंकरी महाबले स्वाहा। बिल्कुल आचार्य जी, मैं तो बहुत अच्छे से समझ गई और मैं एक एक शब्द मेरे दिमाग में बैठ गया और मेरे दर्शकों के दिमाग में भी बैठ गया होगा, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो आपके ऑलमोस्ट हर एक पॉडकास्ट में है, हर एक वीडियो के नीचे है, माँ चिंतापूर्णी कहे, माँ छिन्न मस्तिका कहे, उनके स्वरूप, उनके रूप, उनकी पूजा विधान के बारे में भी आपसे जानना चाहिए। देखिए, हमारे गुरुदेव एक भजन गाते थे, जो सबकी चिंता दूर करे वो चिंतपूर्णी, जो हरे हरे कष्ट हरे माँ बगलामुखी। तो अब चिंतपूर्णी इनका नाम बहुत विख्यात है कि समस्त चिंताओं, इनके मंदिर जाने से, हिमाचल में भी इनके कई धाम हैं, इनके मंदिर जाने से चिंताओं की मुक्ति हो जाती है घर पहुंचने से पहले, ऐसा बोला जाता है। अब इनका तांत्रिक स्वरूप क्या है वो आप समझिए। माँ छिन्न मस्तिका का छिन्न भाल वज्र वैरोचनी देवी, मतलब वज्र हाथ में है, अपने ही मस्तक को छिन्न भाल मतलब मस्तक, अपने ही मस्तक को इन्होंने काट लिया। जब इनकी सखियों ने जया विजया या डाकनी शाकनी तंत्र में बोलते हैं, उन्होंने शुदा भूख शांत करने के लिए बोला, भगवान शंकर शुदा शांत नहीं कर पाए, वो साधना में थे, तो इन्होंने देखिए परम त्याग, अपने भक्तों के कल्याण के लिए उनकी भूख को माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने ही मस्तक को काट के रक्त धारा से रक्तपान करा के उनको संतुष्ट किया, तृप्त किया। और ये खड़ी किस पे हैं? ये कामाख्या और रति पे खड़ी हुई हैं, काम पर खड़ी हुई हैं। इनका आसन क्या है? कामदेव और रति के ऊपर है। तो काम पर विजय प्राप्त करनी है, परम वैराग्य की तरफ जाना है, योग और भोग दोनों की साधना करनी है, तो माँ छिन्नमस्तिका सर्वोच्च देवी हैं। यहाँ दोबारा मैं कालिका भगवती का वर्णन करना चाहूँगा, एक पॉइंट छूट गया था। जो भगवती कालिका की उपासना साधना करता है, शनि की ढैया 7.5 उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शनिदेव माँ भगवती कालिका से अत्यंत प्रसन्न हैं। देवासुर संग्राम में कार्तिकेय के साथ सह सेनापति शनिदेव को माँ कालिका ने बनाया था। वो अपनी माता के साथ साथ कालिका, माँ भगवती कालिका और समस्त देवियों का अत्यंत सम्मान करते हैं। अगर आप शनि की ढैया 7.5 से बचना चाहते हैं, अगर आप धनु राशि और सिंह राशि के हैं तो आपकी ढैया चल रही है, आप कुंभ मीन मेष के हैं तो आपकी 7.5 चल रही है, आप कालिका की शरण में नवरात्रों में आ जाइए, आप देखिए क्या चमत्कार होता है। दूसरा, छिन्नमस्तिका राहु से संबंधित देवी हैं। अगर आप इस जगत में मालामाल होना चाहते हैं, अगर आप नीति युक्ति षड्यंत्र यंत्र में परफेक्ट होना चाहते हैं, भौतिक जगत के सारी सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो छिन्नमस्तिका से उत्तम देवी आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये राहु से संबंधित हैं। जाइए, इनके मंदिर सिद्धपीठ है रजरप्पा झारखंड में, भेड़ा नदी के किनारे। आप वहाँ जाइए, अगर आपको राहु की कोई भी समस्या है, अपने साथ सफ़ेद कपड़े में या काले कपड़े में एक मुट्ठी आप उड़द बांध के ले जाइए, अपने सर से 7 बार उसार कर उस मंदिर पर अर्पित करके, भेड़ा नदी वहाँ पर है, आप उसमें विसर्जित कर दीजिए। कभी राहु जीवन में आपको परेशान नहीं करेगा, जीवन में परेशान नहीं करेगा राहु। बताइए, 1 रुपये का उपाय है, आने जाने का बस आपको किराया देना है, ट्रेन को या बस को, और आपके भगवती के दर्शन भी हो जाएंगे और जल स्नान भी हो जाएगा। वहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो भेड़ा नदी को गंगा के समान, ब्रह्मपुत्र के समान पवित्र मानते हैं। अच्छा। तो देखिए, इतनी महिमा है देवी की। डाकनी और शाकनी को संतुष्ट किया उन्होंने, तो तंत्र की बहुत बड़ी विद्या है। और ये जितने भी माँ भगवती छिन्नमस्तिका की सात्विक साधनाएं कम मिलती हैं, तामसिक उग्र रौद्र साधनाएं ज़्यादा हैं, और गुरु सानिध्य में ही करना चाहिए। पॉडकास्ट ज्ञान के लिए बनाया जा रहा है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ।
हम कोई दीक्षा कोई साधना आपको नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आप किस मार्ग पे जा सकते हैं। कालिका के हमने काफ़ी सारे उपाय बताए आपको माई के। अब इसमें भी एक मंत्र है जो आप बिना दीक्षा के कर सकते हैं, जरूर बताएं। क्योंकि उसमें बीज मंत्र ही नहीं है। हम बीज मंत्र, और ये ऐसा कोई भी मंत्र जो तांत्रिक मंत्र है, बीज मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, जिसमें दीक्षा की आवश्यकता है, हम अपने गुरु से वचनबद्ध हम बताते ही नहीं है कैमरे पे। हम नियमों का सम्मान करते हैं। मंत्र इस तरह से आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। या देवी वज्र वैरोचनी सर्वेश्वरी आनंदमयी नमो नमः। बोला जाता है माँ भगवती छिन्न मस्तिका की साधना से नवग्रह शांत हो जाते हैं, भूत प्रेत डाकनी शाकनी सब शांत हो जाते हैं, आपका मंगल दोष ठीक हो जाता है, पितृदोष काल सर्प दोष ठीक हो जाता है। तो आप दर्शन करने तो आपको नवरात्र में भी जाना चाहिए, और नवरात्र में इस श्लोक के माध्यम से आप साधना पूजा पाठ अनुष्ठान भी कर सकते हैं। आप उनकी चालीसा भी पढ़ सकते हैं, और जो मैंने बताया इस मंत्र और श्लोक का पाठ भी कर सकते हैं। मतलब मैं सीधे तौर पर जितना समझ पा रही हूँ आचार्य जी, कि अगर आप सच्चे मन से सच्चे भाव से अगर माँ को पूजे ना, आप माँ के किसी भी स्वरूप को पूजिए, आपके सभी समस्याओं का समाधान है। आपके जीवन में कोई संकट नहीं आने का, अगर आया भी है तो वो बहुत ही आसानी से भाग जाएगा, मैं जितना समझ पा रही हूँ अभी तक। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। भगवती तो देखिए तारणहार है, देने के लिए बैठी है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि माई से कब कैसे कहाँ कैसे मांगना है। अब एक मंत्र और ले लीजिए आप। बिल्कुल। अगर आपको आकर्षण बढ़ाना है नवरात्र में, इन्हीं मंत्रों को 10 माला 11 माला नित्य आपको नवरात्र में जपना है। देवी का पंचोपचार पूजन करने के बाद, जो भी आपकी इष्ट देवी कुल देवी है, जिसकी भी पूजा साधना आप करते हैं। ठीक। अब देखिए, जितने भी मंत्र हम बताते हैं उसमें कोई भी कष्ट नहीं है, उसमें कोई भी शाप विमोचन नहीं करना आपको, और ये इसमें दीक्षाओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दीक्षित मंत्र या शापित मंत्र या तांत्रिक मंत्र हम आपको बताते ही नहीं है। वो सब गुरु दीक्षा के बाद हम सब तो कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। तो गृहस्थ लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको अट्रैक्शन आकर्षण बढ़ाना है, धन प्राप्त करना है, नई नौकरी पानी है, तो आप अपने चारों तरफ की ऑरा को नवरात्र में पॉजिटिव बनाइए। ऑरा क्लीन करने की बहुत मशीनें चल रही हैं मार्केट में आजकल, आपने देखा होगा, ठीक है। सब मेड इन चाइना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये दुकानदारी से साइड आके हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। आप अपनी ऑरा खुद क्लीन कर सकते हैं, ना उसमें नमक की जरूरत, ना हल्दी की जरूरत। वो छोटे ऑरा क्लींजिंग के फैक्टर हैं। आप क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, अगर आप नवरात्र में या फिर कभी भी 365 दिन अगर आप अपनी ऑरा क्लीन करना चाहते हैं, अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं, ऑरा को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप बोलिए श्री विद्ये महामाये ललिते परमेश्वरी षोडशी पाहि माम पाहि माम पाहि माम। अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, यू आर सेइंग थैंक यू टू यूनिवर्स। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो इस तरह से आप अपनी ऑरा को पॉजिटिव बनाना शुरू कर सकते हैं मंत्रों के माध्यम से। ना कोई दवा खानी है, ना कोई बहुत बड़ी पूजा करवानी है, साधारण से मंत्र हैं, उसमें कोई दीक्षा की ज़रूरत भी नहीं है, और बहुत सारी आपकी जीवन की 99% समस्याओं का समाधान तो ऐसे ही हो जाएगा। अब आचार्य जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरे मन में भी है, मैं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ, जिज्ञासु हूँ जानने के लिए, और मेरे दर्शक भी हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे नोट करके लाई थी मैं बाकायदा, जो आपसे पूछने। मुद्राओं के बारे में बहुत सारे आपके वीडियोस मैंने भी देखे हैं, मेरे दर्शकों ने भी देखे हैं, बहुत सारे आपने पॉडकास्ट में भी जिक्र किया, और मैंने शायद कहीं और देखे भी नहीं है वो। अब बहुत सारी की आप बात करते हैं, तो हम 3 सबसे विशेष और सबसे खास आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब हम पंच मकार की साधना करते हैं तो उनमें 5 मकारों में एक मकार मुद्रा भी है। गायत्री उपासना पूजन में हम 24 मुद्राएं भगवती को दिखाते हैं। विततम विस्तम संपुटम द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम सारी मुद्राएं दिखाई जाती हैं। आज मैं आपको 3 मुद्राएं ऐसी बता रहा हूं जो नित्य आप अपनी नवदुर्गा की पूजा में या 365 दिन अपनी पूजाओं में भगवती को दिखा सकते हैं। योनि मुद्रा कई तरीके से बनती है। योनि मुद्रा में हम भगवती को प्रणाम करते हैं। बहुत जटिल योनि मुद्रा इस तरह से बनती है। ये मुद्रा आप धीरे धीरे सीख पाएंगे। इस तरह से जब आप अपनी तर्जनी उंगली से इस हाथ की अनामिका उंगली को पकड़ते हैं और इस हाथ की तर्जनी उंगली से इस अनामिका उंगली को पकड़ते हैं और यहाँ पे अंगुष्ठ को लगा देते हैं, योनि मुद्रा बन जाती है। इससे भगवती को प्रणाम करते हैं हम। लेकिन अगर ये नहीं बना पा रहे हैं तो सामान्य योनि मुद्रा आप इस तरह से भी बना सकते हैं। सामान्य योनि मुद्रा इस तरह से बनती है, योनि मुद्रा इस तरह से भी बन सकती है। तो आप ये सामान्य योनि मुद्रा भी बना सकते हैं अगर ये मुद्रा आपको कठिन लगती है तो। दूसरी है हाकनी मुद्रा। ये हाकनी मुद्रा, इस तरह से आप बैठ जाइए।
किसी जिस भी मंत्र का आप जप कर रहे हैं या कोई भी ध्यान कर रहे हैं, इस तरह से आप अपने मन में हाकनी मुद्रा के माध्यम से आप जप कर सकते हैं। इस तरह से कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। और नवरात्र में और कौन सी मुद्रा आपको दिखानी चाहिए? खड़ग मुद्रा। ये रक्षात्मक मुद्रा है, खड़ग मुद्रा, और इसी से बनती है अंकुश मुद्रा। खड़ग मुद्रा, अंकुश मुद्रा, ये दोनों मुद्राएं हैं। महाशक्ति मुद्रा इस तरह से बनेगी। देखिए, अंगुष्ठ अंदर करते हैं, दोनों उंगलियों को इस तरह से करते हैं, और ये देखिए बन जाती है महाशक्ति मुद्रा। ये महाशक्ति मुद्रा हो गई। ठीक है, तो आप इन मुद्राओं का प्रयास कर सकते हैं। योनि मुद्रा, हाकनी मुद्रा, महाशक्ति मुद्रा, खड़ग मुद्रा, अंकुश मुद्रा। इन मुद्राओं से भगवती प्रसन्न होगी और आपके ऊपर कृपा होगी। जो ये कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स आपके पॉडकास्ट का, आपके वीडियो का, उसमें ये होता है, अच्छा हमको तो पता ही नहीं कि मुद्राओं से भी ऐसा कुछ होता है, माँ को ऐसे इतनी आसानी से प्रसन्न किया जाता है, अच्छा इस मुद्रा से ये होता है। कई सारे लोग तो वीडियो का लिंक बाकायदा कमेंट करते हैं जब कोई शिवलिंग के आगे प्रणाम करता है, प्रभु को प्रणाम करते हैं, उनको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था। बहुत ही अच्छी बात आपने ये बताई है और मेरे ज्ञान में तो खासकर वृद्धि आज हुई है। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जिसके लिए अभी तक दर्शक रुके हुए हैं कुछ उपाय बताएं। देखिए, हमसे लोग बोलते हैं कि आचार्य जी आप धन के बहुत उपाय बताते हैं। हम इसलिए बताते हैं कि आप देखते हैं, उनको करते हैं और लाभान्वित होते हैं। हम हर चीज़ के उपाय बताते हैं, लेकिन आपका मूल प्रश्न धन का होता है। जब आप हमें कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं, तो हम धन के उपाय बताते हैं। आप चंदन का इत्र लीजिए, गुड़हल का पुष्प, अपराजिता का पुष्प, कमल का पुष्प और देसी गुलाब का पुष्प और मालती का पुष्प, 5 पुष्प पे चंदन का इत्र लगा के 9 के 9 दिन भगवती के चरणों में अर्पित करिए। सारे पुष्प, पंच पुष्प। आप देखिए कैसे धन नहीं आता आपके पास, कैसे मानसिक शांति नहीं आ पाती, आएगी। हम करते हैं ये सब। दूसरा, भगवती को जो आप तिलक बनाएं, उसमें कुमकुम, केसर, हल्दी, अगर, अष्टगंध, ये 5 मिला लीजिए और कच्चा दूध मिलाइए और इससे आप तिलक लगाइए भगवती को मस्तक पे, हृदय पर और चरणों पर, और उसी को आप खुद यूज़ कीजिए नवरात्रों में। कैसे आकर्षण आपका नहीं बढ़ेगा, आप देखिए। तीसरा उपाय, आप भगवती को जब अक्षत अर्पित करते हैं, उसमें कामिया सिंदूर या रोली और हल्दी, देसी घी और थोड़ा सा इत्र, ये मिलाकर, इत्र कौन सा, चंदन या गुलाब, ये तैयार कर लीजिए अक्षत, रंग लीजिए इनको कुमकुम या कामिया सिंदूर से, हल्दी, इत्र और गाय का देसी घी। ये जो जितना भी मैंने मिश्रण आपको बताया, इन अक्षतों को भगवती को आप अर्पित कीजिए। ये 3 चीज़ करने से आप इतने माला माल हो जाएंगे। आप करके देखिए इनको, कमेंट सेक्शन में आप खुद, हमें लोग लिखते हैं। इन छोटे छोटे उपायों को आप करके देखिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और बड़ा उपाय, धनवान, ऐश्वर्यवान, ओजवान, तेजवान, करोड़पति बनने का बहुत बड़ा उपाय नवरात्र में मैं आपको बता रहा हूँ। आप बेलपत्र लाइए 27, उन पे कामिया सिंदूर या रोली लगाइए, उनको कलावे या मोली में डाल के माला बनाइए और किसी भी देवी के मंदिर में 9 के 9 दिन आप अर्पित करके आइए। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक डेली 27 बेलपत्र कुमकुम लगाकर कलावे में बांधकर आप 9 के 9 दिन अर्पित करके आइए किसी भी देवी के मंदिर में। इतना धन आएगा कि मशीनें लगवानी पड़ेगी गिनने के लिए। इतना जबरदस्त धन आएगा। बेलपत्र जो है परम शक्तिशाली धन प्रदायक और महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। आप इस उपाय को करके आइए। लास्ट उपाय है धन प्राप्ति के लिए। दोबारा हम तो हमारी शुरुआती माँ बगलामुखी से, अंत भी बगलामुखी पे, अंत अनंत। धनादक्षा धनेशी च धमदा धंधा धना चंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। धन प्राप्ति चाहिए, इस मंत्र को बोलना शुरू कर दीजिए। नवरात्र के 9 दिन नित्य बोलिए, 24 घंटे में 24 बार ही बोल लीजिए, या नवरात्र में सदा बोलते रहिए, जप करते रहिए। धनादक्षा धनेशी च धमदा धंधा धना चंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। क्या बात है, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बैक करके देखिए, लिखिए, दोबारा सुनिए, 3 बार सुनिए और बोलिए। इससे सरल उपाय कहीं नहीं मिलेगा आपको। बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरीके से आपने आचार्य जी समझाया और इसमें ना कुछ लगना है, बस सच्चे मन से बोलिए। और मुझे तो ये लगता है कि बेलपत्र का जो आपने उपाय बताया, अभी तक मुझे भी यही पता था, शायद बहुत सारे लोगों को भी ये पता होगा कि बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है, लेकिन माला माल बनने का इतना बड़ा उपाय इसके पीछे छुपा है। महालक्ष्मी को इतना प्रिय है, मैं तो आज जान रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी आज ही जान रहे होगे, करेंगे जरूर इस उपाय को। मैं एक उपाय और आपको बता देता हूँ, क्या बात है, क्योंकि फिर आपका और भला हो जाए।
ज़्यादातर हमसे फ़ोन पे बात नहीं हो पाती लोगों की, हम भी व्यस्त रहते हैं। मैं एक उपाय और बता देता हूँ। अगर आप नवदुर्गाओं में कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि आप आलसी हैं या कुछ भी, मान लीजिए, ये हमारा विषय नहीं है, ये तो शनिदेव देखेंगे। हमारा विषय ये है कि अगर आप नवदुर्गाओं में बस कृपा पाना चाहते हैं, अगर आप भारत में रहते हैं, भारतवर्ष में, आप नवदुर्गाओं में सुबह और शाम को कहीं भी बेलपत्र का पेड़ हो उसमें घी का दीपक जला के आइए, पीपल का पेड़ हो उसमें घी का दीपक जला के आइए, और अगर आपको बरगद का पेड़ मिले उसमें घी का दीपक जला के आइए, तुलसी का पेड़ पौधा उसमें घी का दीपक जला के आइए, और एक घी का दीपक आप अपने द्वार पर रखना शुरू कर दीजिए 9 के 9 नवरात्र में। पंच दीपक, पंचायतन पूजा, पंच देवता, माँ भगवती के समस्त रूपों की कृपा हो जाएगी। बेल, पीपल, तुलसी, और एक मैंने आपको बताया अपने घर पे रखना, और एक 5वां मैंने आपको बताया वटवृक्ष, बैनियन ट्री, बड़ का पेड़। आप कुछ भी मत करिए, ये 5 दीपक आप नवरात्र में 5 जगह रखना शुरू कर दो। 10वें दिन दशमी को आप बता देना आपके पास धन आया नहीं आया। उपाय तो बहुत हैं, उपाय असंख्य हैं। और अगर देखिए आप थोड़ा भी ये चाहते हैं कि भाई हमें भगवती की कृपा प्राप्त करनी है, हम भी आपको बगलामुखी ब्रह्मास्त्र कवच देते हैं, हम भी आपके लिए नवचंडी का पाठ कर देते हैं। ठीक है, आप खुद भी करिए, घर पे चालीसा पढ़िए, आरती पढ़िए, स्तोत्र पढ़िए। भगवती की कृपा यहाँ पर है, कोई विध्वंस नहीं होगा, आप बचे रहेंगे। माँ भगवती ने शास्त्रों में बोला है कि जो मेरे समक्ष आता है, जो मेरी संरक्षण के लिए, कृपा के लिए मेरी छत्र छाया में आता है, सदा मैं उसका कल्याण करती हूँ, सदा पालन करती हूँ। इसलिए माई को बोलते हैं नित्या नित्य स्वरूपणी, नित्या नित्य स्वरूपणी। इसीलिए बोला गया ओम भगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर भामनी बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रसूरपी। तो इसलिए नित्य नित्य है, ये हमेशा आपका पोषण करेंगी। माई कुछ नहीं देखती है, भाव देखती है। आप भगवती से भाव रखते हैं, जननी सदा आपके लिए तत्पर है। बिल्कुल, भाव देखती है और आपको संकल्प लेना है, फिर आपके सपने भी पूरे, माँ की कृपा भी आप पर जरूर हो जाएगी। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छे उपाय भी आपने बताए। मेरे मन में जितने सवाल थे उसके तो जवाब मुझे मिल गए, और जितने सवाल मैं लिख के लाई थी दर्शकों के वो भी मुझे मिल गए। बहुत धन्यवाद आपका, जय माई की आपको। और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंत तक इस वीडियो को देखा। जितना समझ आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बैक करके देखिए, और उससे भी बड़ी कोई समस्या है तो नंबर आपके पास है ही, ईमेल आपके पास है ही, आपको संपर्क जरूर करना है। जय माई की।